नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी जिसको हम एचसीसी के नाम से जानते हैं। तो आज इसने हैमर बनाया है एंड उसका मतलब है कि बायर्स ने सेलर्स को एक जगह पे रोक दिया है अभी के लिए। मार्केट कैप 5000 करोड़ का है। अभी थोड़ा सा रिवर्सल का मौका मुझे यहाँ पे दिख रहा है। थोड़ा सा एनालाइज करते हैं टेक्निकली। तो यहाँ पे अगर देखें तो स्टॉक जो है 50 एंड 200 एंड 100 ईएमए से सबसे नीचे है। तो अब देखते हैं कि इसके रिजल्ट की कोई न्यूज़ आई है या नहीं। तो रिजल्ट की एज सच हमें कोई न्यूज़ अभी के लिए देखने को नहीं मिली है, बट इसका रिजल्ट देखते हैं कि कैसा रहता है यूजुअली इसका दिसंबर का। ओके, तो दिसंबर के रिजल्ट की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे तो गंदा था। यहाँ पे अगर बात करें बहुत अच्छा था, यहाँ पे बात करें तो फिर से गंदा था। तो अगर ये ऑल्टरनेट ईयर्स का अगर कोई है इसका पैटर्न तो हो सकता है इस बार अच्छा है। लेट्स सी क्या होता है। एक बार चलते हैं इसके चार्ट पे। अभी आ गए हम इसके चार्ट पे। चार्ट पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने हैमर बनाया है। हाँ, हमें डाउन मूव सॉरी हमें जो मूव मिला है वो मिला है आज 3.03% का अप मूव मिला है, क्योंकि इसकी क्लोजिंग जो थी नीचे थी, इसकी ओपनिंग ऊपर रही है, ओपनिंग से नीचे क्लोज हुआ है। इसकी वजह से इसको यहाँ पे थोड़ा सा हमें डाउन मूव जैसा ये देखने को लग रहा है। अभी के लिए अगर हम बात करें तो थोड़ा सा इसको ये कर लेते हैं हम। ओके, तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये जो है हमारे ब्लू लाइन जो आपको दिख रही है, ये ऑलरेडी हमारा यहाँ पे डाउन ट्रेंड बनाता हुआ दिख रहा था। अब यहाँ पे बात करें तो थोड़ा सा साइडवेज जाता हुआ हमें दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज तो साफ हो चुकी है कि यहाँ पे बाइंग जोन है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे बाइंग जोन है। बट अब बात ये आती है कि यहाँ पे ये सस्टेन कर पाएगा जो इसने ये कोशिश करी है। अब यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे हम रेजिस्टेंस। तो इसकी जो पिवट की रेजिस्टेंस है ये इसकी स्ट्रांग रहने वाली है और पिवट आता है इसका 19.67 पे। अब पिवट से छोटू सा ही दूर ये रह गया है। अब वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो आज हमारा वॉल्यूम 37.23 मिलियन का रहा है, तो वॉल्यूम भी अच्छा खासा आया है हमारा। तो यहाँ से अब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की शॉर्टकट में बात करते हैं, ज़्यादा ना फैला के इस चीज़ को। तो शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि बिटवीन 1 to 7 डेज के अंदर थोड़ा सा हो सकता है कि हमें यहाँ पे जंप देखने को मिले। अब ये साइडवेज तो चल ही रहा है, अब ये साइडवेज पे जाके यहाँ पे अटक जाएगा या नहीं अटकेगा, वो है मैटर देखने का। छोटे से स्कैल्पिंग और स्विंग के लिए मुझे लगता है किया जा सकता है, बट ये वाली जो रेजिस्टेंस है हमारी 19.67 की, इसको ये ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके ऊपर भी एक छोटी सी रेजिस्टेंस आती है विच इज़ 20.18 की। 20.18 के रेजिस्टेंस अगर ये ब्रेक कर देता है और वॉल्यूम सस्टेन करता है तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे बात करें आरएसआई की, तो आरएसआई के पास पूरा हेडरूम है, पूरा रूम इसके पास पड़ा हुआ है। तो आरएसआई 60 को टेस्ट कैसे करती है कैसे नहीं करती है, मार्केट के सेंटिमेंट थोड़े से ठीक होते हुए दिखे हैं, तो यहाँ पे टेस्ट करके ये ज़रूर ऊपर जाने की संभावना रखता है। अब यहाँ पे लॉन्ग टर्म की अगर बाई की बात करें तो शॉर्ट टर्म में तो मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी बनती है। थोड़ा सा अपना स्टॉप लॉस जरूर लेके चले, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके चले। अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो निकल जाना है बस। तो इसका सबसे पहला जो सपोर्ट बनता है, जिसको आज रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, 18.54 का बनता है। उसके बाद अगर हम इसके सपोर्ट की बात करें तो लेट्स सी, इस पॉइंट पे एक सपोर्ट बनता है हमारा विच इज 17, सॉरी एक बार एक सेकेंड, तो ये सपोर्ट जो हमारा बनता है वो बनता है 18 का। तो 18 का सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो मुझे लगता है कि ये जो ट्रेंड है, जो ये कोशिश कर रहा है करने की, वो सस्टेन नहीं करेगा। अभी लॉन्ग टर्म के लिए अगर बात करें तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में चले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म का सोच भी रहे हैं, लॉन्ग टर्म मतलब 1 ईयर से ऊपर, तो मुझे लगता है रिव्यू टाइम टू टाइम करना चाहिए। और लॉन्ग टर्म के लिए अभी मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि अभी इसका जो डेट है और फंडामेंटल्स अभी उतने स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मुझे लगता है कि एक कंफर्मेशन चाहिए। जो रिजल्ट आएगा इस बार वो भी हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके का रिजल्ट रह रहा है, उसके बाद ही कुछ एंट्री पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए जा सकते हैं। तो ये चीज़ है एंड रेस्ट ये सिर्फ और सिर्फ मेरी एनालिसिस है, कोई बाई सेल होल्ड की रिकमेंडेशन ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।